Dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss RRB Day 34. इसके पहले हमने RRB Day 33 किया है, बट आप लोगों ने उसको देखा नहीं है शायद, तो मैंने उसको लॉक किया है. जो लोग प्लस मेंबर्स है, जैसे जिनके पास सब्सक्रिप्शन है अभी, उनको वो क्लास दिखाई देगा. ठीक है. So in this class we are going to discuss pharmacology questions from 1 to 50. This class is इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस. अपकमिंग में आपका एफडीए का सीनियर एनालिसिस्ट का एग्जामिनेशंस होगा, आरआरबी का एग्जामिनेशंस होगा, DSSB का एग्जामिनेशन होगा, एंड अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस है ITBP प्रिजन, सब के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और क्लास आपकी टाइम टू टाइम अटेंड भी हो जाए. ठीक है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको जिन लोगों को RRB क्वालिफाई करना है उनको टेस्ट देना इसेंशियल है. टेस्ट आपको देना ही है, मस्ट है. ठीक है. सो अभी आपको आपका ऑफ़र तो एक्सपायर हुआ है, बट जो लोग मेरे चैनल पे है उन सब को अभी 2 दिन के लिए मैंने वो ऑफ़र ऑन किया है. तो जिनको जिनको टेस्ट लेना है आप ले सकते हो एट जस्ट ₹109, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन सेट भी मिलेंगे, एज वेल एज RRB मॉडल पेपर भी मिलेंगे, जिनमें नॉन फार्मा एज वेल एज फार्मा दोनों भी इंक्लूड रहेगा. ठीक है. आज आपको जो लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में एडेड है, आज आपको टेस्ट नंबर 5 आई थिंक मिल जाएगा. मॉडल पेपर आपको 5th वाला मिल जाएगा. आपका एग्जामिनेशन होने तक आई थिंक 15+ क्वेश्चंस 15+ टेस्ट हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है. जितने भी टेस्ट आपको दिए जाते हैं टाइमली, आज मिला है आज या कल आपको फिनिश करना है. उसके बाद जो रिपीटेटिव मोड पे आपको दिए जाते हैं, फिर से आपको उसको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाए. ठीक है. ठीक है गाइस. और जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है RK फार्मा ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर सर्च भी कर सकते हो. और जिन लोगों को बुक बाय करना है उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है गाइस. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आपको कुछ डेफिनेशंस या उसके बारे में, डेफिनेशन ही बोल रही हूँ, कि जैसे कि प्रोड्रग क्या होता है आपको बताना है. प्रोड्रग क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोड्रग. ओके. व्हाट इज़ प्रोड्रग, व्हाट इज़ प्रोड्रग. द फर्स्ट टर्म आपको बताना है प्रोड्रग क्या होता है. उसके बाद हेलियोथेरेपी क्या होता है. द फर्स्ट वन प्रोड्रग, सेकेंड वन हेलियोथेरेपी क्या होता है. हेलियोथेरेपी क्या होता है, क्या होता है हेलियोथेरेपी में. थर्ड वन इज हाइड्रोथेरेपी. थर्ड वन इज हाइड्रोथेरेपी. फर्स्ट वन प्रोड्रग, सेकेंड वन हेलियोथेरेपी and the third one hydrotherapy. Last one hypnotic, sorry, fourth one hypnotic. The fourth one is hypnotic and the last one germicide. 5 टर्म आपको दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोड्रग, देन हेलियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, देन हिप्नोटिक एंड जर्मीसाइड. 5 टर्म आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है इसमें. हिप्नोटिक्स क्या होता है. हिप्नोटिक्स क्या होता है, अ ड्रग विच प्रोड्यूस द, क्या करता है, नेचुरल स्लीप को रिजेम्बलिंग करता है. इस टाइप को आपको कमेंट में करना है. ठीक है. सो द वी आर गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 to 1. रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट, वन मोर होमवर्क क्वेश्चन टू यू. अगर हेपारिन का ओवरडोज हो जाता है तो विच ड्रग इज प्रेफर, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना है. अगर हेपारिन का ओवरडोज हो जाता है तो, ठीक है, हेपारिन. सेकेंड वन इज दैट माइग्रेन, माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस. देन फाइलिरियासिस. ठीक है.
Then moving to the questions, the question number 50 is that H2 receptor antagonist which used in the hyperacidity is. The question is that H2 receptor antagonist which is used in the treatment of hyperacidity. The first option is that ranitidine, second one aluminium hydroxide, third one omeprazole, and the last one pantoprazole. So which is the correct one? पूछा है H2 receptor antagonist which is used in the hyperacidity. So which is the correct one? The option A is correct one, that is ranitidine. Moving to the next question, question number 49. A proton pump inhibitor used in duodenal ulcer is. A proton pump inhibitor used in duodenal ulcer is. The first one, sucralfate. Second one, lansoprazole. Third one, tripotassium dicitrate bisulfate. And the last one, Gelusil. Which is the correct one? The question is that a proton pump inhibitor used in duodenal ulcer. So which is the correct one? That is lansoprazole. That is lansoprazole. Okay. Next question. Question number 48. An oxidative product of epinephrine which exert the hemostatic action. An oxidative product of epinephrine which exert the hemostatic action is. The first one, noradrenaline. Second one, menadione. Third one, adrenochrome monosemicarbazole. And the last one, ephedrine. Which is the correct one? पूछा है an oxidative product of epinephrine which exert the hemostatic action. So which is the correct one? ये होता है that is adrenomonosemicarbazole. Adrenochrome monosemicarbazole. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. Going to the next question. Question number 47. For secondary prevention of cardiovascular and cerebrovascular events, one of the following analgesic is used. Which analgesic is used? The first one, paracetamol. Second one, aspirin. Third one, sodium salicylate. And the last one, diclofenac sodium. Which is the correct one? Which is the correct one? For secondary prevention of cardiovascular and cerebrovascular events, one of the following analgesic is used. Which analgesic is used? तो इसमें यूज़ किया जाता है that is aspirin. Which one? Aspirin. ठीक है. Next question. Option B is the correct one. Next question. Question number 46. In angina, nitroglycerin is given by which route? In angina, nitroglycerin is given by which route? The first one, orally. Second one, sublingual. Third one, subcutaneous. And the last one, by IV route. Which is the correct one? So, इन अंजाना जो नाइट्रोग्लिसरीन गिवन दिया जाता है, ये दिया जाता है बाय सबलिंगल रूट. कैसे दिया जाता है? सबलिंगल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. एंटीप्लेटलेट ड्रग इज. द फर्स्ट वन फेनिडियोन. second one analgin. Third one aspirin. And the last one warfarin. Which is the correct one? So antiplatelet drug होता है, that is, which one is that? Antiplatelet drug. This is the homework question to you. Moving to the next question. Question number 44. Parenteral anticoagulant preparation is. The first one vitamin K. Second one warfarin. Third one heparin. And the last one none of the above. Which is the correct one? Parenteral anticoagulant preparations is. कौन होता है? That is heparin. Anti-parenteral पूछा है. Option B is the correct one. Question number 43. A calcium channel blocker used in hypertension is. A calcium channel blocker used in hypertension in. The first one reserpine. Second one gefidefine. Third one captopril. And the last one propanolol. Which is the correct one?
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन इन, तो कौन होता है हाइपरटेंशन में यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये होता है दैट इज नेफिडेफिन, विच इज द करेक्ट वन, नेफिडेफिन। क्वेश्चन नंबर 42, a tranquilizer drug used in hypertension is, a tranquilizer drug used in the hypertension is, the first one propanolol, second one reserpine, third one sotalol, and the last one neostigmine, which is the correct one, excuse me, a tranquilizer drug used in the hypertension is, तो कौन होता है इनमें से यूज, तो ये होता है दैट इज रिजर्पिन, which is the correct one, reserpine, option C is the correct one. Going to the next question, question number 41, force alkaline diuresis is used to treat the poisoning is, force alkaline diuresis is used to treat the poisoning is, the first one atropine, second one opioids, third one barbiturate, and the last one benzodiazepine, which is the correct one, force alkaline diuresis is used to treat the poisoning is, that which is the correct one, that is barbiturate, that is barbiturate, option B is the correct one. Moving to the next question, question number 40, improvement of memory in Alzheimer disease is brought about by the drug which increase the transmission in, improvement of the memory in Alzheimer disease is brought about by drugs which increases transmission is, the first one cholinergic receptor, second one dopaminergic receptor, third one GABAergic receptors, and the last one adrenergic receptor, which is the correct one, improvement of memory in Alzheimer disease is brought about by the drug which increases the transmission in, that is cholinergic receptor, किसमें होता है cholinergic receptor, option A is the correct one. Moving to the next question, question number 39, potent loop diuretic is, the first one is that furosemide, second one Isidex, then mannitol, and the last one urea. तो कौन आता है पोटेंट लूप डायूरेटिक क्लास में, तो इसमें आता है दैट इज फ्रूसेमाइड, कौन आता है फ्रूसेमाइड, यूरिया, मैनिटॉल एंड फ्रूसेमाइड एंड एसिडिक्स, इनमें से होता है दैट इज फ्रूसेमाइड, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एम्फेटामाइन इज एन, एम्फेटामाइन इज एन एनालेप्टिक, एंटीसेप्टिक, antihistamine, anticonvulsant, which is the correct one, एम्फेटामाइन इज एन, क्या होता है एम्फेटामाइन, तो एम्फेटामाइन होता है दैट इज एनालेप्टिक, क्या होता है एनालेप्टिक, एम्फेटामाइन इज एन एनालेप्टिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. जिन लोगों को आरआरबी क्वालिफाई करना है उनके लिए एक, अब जो भी चाहे समझ लो, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या करना है, कोलॉजी एंड सुटिक्स दोनों को बैलेंस करना है. कोलॉजी एंड सुटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपको एनालिसिस का पार्ट भी कंप्लीट करना है. अगर एनालिसिस के मैं 5-6 क्लास भी कवर करा दूँ तो उसी में से क्वेश्चंस आपको दिखने मिलेंगे, ठीक है. एंड जो HAP है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, देन फिजिकल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, इन सब से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आप फार्मास्यूटिक्स में ही रखिएगा. देन आपका मिडकेम है, मिडकेम एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है. फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स में दोनों ही, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, देन फार्माकोलॉजी, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनको आप एंड फार्माकोग्नोसी, इनको आप अलग से सेपरेट से लेके चलिएगा. देन मिसलेनियस में आप कॉग्नोसी HAP, बायोकेमिस्ट्री, देन आपका जूरिक्स, इन सबको आपको लेके चलना है मिसलेनियस में, ठीक है. बस इसी से आपका सिलेक्शन होगा. देन रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड मैथ्स को आप थोड़ा थोड़ा बेसिक भी अगर कर लेते हो ना, तो बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग एंड मैथ्स से. जैसे कि आपका कैलेंडर हुआ, देन इमेज का फॉर्मेशन, मिरर इमेज वाली अगर क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं आपको,
ऑड वन आउट मिलेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, देन पजल्स मिल सकते हैं, बस वही करना है आपको, ठीक है। एंड स्टैटिक करना है जीके में, स्टैटिक, देन फिजिक्स बायो केमिस्ट्री सब करना है आपको, ठीक है। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री अगर आप आई थिंक आदित्य रंजन सर का एक बुक है जो कि आई थिंक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 109 रुपीज़ आई थिंक, बस अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो, या फिर लुसेंट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल जाएगा, येलो कवर टाइप कुछ है उसका, वो भी अगर आप बुक खरीद लेते हैं, उसे भी अगर पढ़ लेते हैं तो इनफ है आरआरबी के लिए, ठीक है। आरआरबी हो या आपकी अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन है ना, उसमें लुसेंट से ही पूछा जाएगा, वो बेसिक्स क्वेश्चन, लुसेंट बहुत बड़ा बुक है, ठीक है, लाइटली मत लेना उसको, लुसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लुसेंट्स को आप लेके चलिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, सब बच्चों का हो जाएगा, बट प्रॉपर आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करने, सब बच्चे मीन्स जितने भी स्टूडेंट आप कर रहे हो उनमें क्या करना है आपको, सबसे डिफरेंट भी चलना होगा, ठीक है, रोज के रोज टेस्ट देना होगा, एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन का सेट तो लगाइए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास टेस्ट है, तो आप टेस्ट दिया करिए, आपके पास रखने के लिए नहीं है वो, मैं आपको एक्सटेंशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो करना है आपको ये सब इम्प्लीमेंट, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं सबको, सब क्लास को लाइक भी करिएगा, क्योंकि अभी क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस रहेगी, 1 to 50 सेट, 1 to 50 क्वेश्चन का सेट ऑन डेली बेसिस, आई थिंक बीडी में मिलेगा आपको सबको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूसेस सीवियर डायरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूसेस सीवियर डायरिया, द फर्स्ट, तो इनमें से कौन होता है जो सीवियर डायरिया प्रोड्यूस कराता है, द फर्स्ट वन इज दैट एजिथ्रोमाइसिन, then second one is that olindomycin, third one erythromycin and the last one clindamycin. So which is the correct one? इनमें से कौन होता है जो सीवियर डायरिया प्रोड्यूस कराता है, तो ये होता है दैट इज क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, the drug used in the treatment of malaria is, the drug used in the treatment of malaria is, the first one amantadine, second one chloroquine, then tolbutamide and sorbitol, which is the correct one? The drug used in the treatment of malaria, तो मलेरिया में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो ये होता है दैट इज क्लोरोक्विन, विच इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज क्लोरोक्विन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये आपकी 1 to 50 क्लास थोड़ी इजी से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, INH is used in the treatment of, the first one leprosy, second one tuberculosis, third one amoebiasis and the last one cancer. So INH is used in the treatment of, किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है INH, तो INH हमें पता है किस में होता है, इन ट्यूबरकुलोसिस, कौन होता है ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट, कौन होता है लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट, कैंसर कैसे होता है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग, इनमें से कौन होता है एंटी कैंसर, इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एंटी कैंसर है, द फर्स्ट वन बसल्फैन, सेकेंड वन रिफामाइसिन, थर्ड वन INH एंड द लास्ट वन ब्यूमेटानाइड। तो एंटी कैंसर ड्रग कौन है इनमें से, दैट इज बसल्फैन, कौन है, बसल्फैन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रिंगिंग इन द ईयर इज एसोसिएटेड विथ, रिंगिंग इन द ईयर इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएटेड होता है रिंगिंग इन द ईयर, सैलिसाइलेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनाइड एंड सालाजोपायरिन, विच इज द करेक्ट वन, रिंगिंग इन द ईयर इज एसोसिएटेड विथ, तो ये होता है दैट इज सैलिसाइलेट्स, ऑप्शन ए इज द correct one. Which one is the correct? Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 32. The drug used as hematinic is, the drug used as hematinic is, the first one vitamin B12, second one vitamin B6,
B6 third one is that vitamin C, and the last one vitamin B9. So drug use as a hematinic होता है, that is vitamin B12. विटामिन B12 का नाम क्या होता है, विटामिन C का नाम क्या होता है, विटामिन B6 का नाम क्या होता है, एंड विटामिन B9 का नाम क्या होता है, सबके नाम सबको बताना है, एज वेल एज क्या कॉज कराता है अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या किस टाइप का डिसीज़ आपको कॉज होता है वो आपको बताना है। विच टाइप ऑफ डिसीज कॉज बाय द विटामिन B9, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, सबके आपको बताना है। ठीक है, विटामिन E को क्या बोला जाता है, ठीक है, विटामिन K का नाम क्या होता है, केमिकल नेम आपको बताना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था, द ड्रग यूज एज अ हिमाटेनिक इज, द ड्रग यूज एज अ हिमाटेनिक इज, तो ये होता है दैट इज विटामिन B12। क्या होता है, विटामिन B12। नेक्स्ट, FDA रिसेंटली अप्रूव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज इज, द ड्रग which approved by the FDA in the treatment of Alzheimer disease is, which is the first one donepezil, second one rivastigmine, then third one galantamine, and the last one all of the above, which is the correct one। तो इन सब का यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। द फर्स्ट वन donepezil, second one rivastigmine, third one galantamine, and the last one सब यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, IV जनरल एनास्थेटिक इज, IV जनरल एनास्थेटिक इज, द फर्स्ट वन थियोपेंटन सोडियम, थर्ड वन phenobarbital इंजेक्शन, थर्ड वन नाइट्रस ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन हेलोथिन, विच इज द करेक्ट वन। IV जनरल एनास्थेटिक इज तो कौन होता है, दैट इज थियोपेंटन सोडियम। क्या होता है, थियोपेंटोन सोडियम, ऑप्शन सोडियम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज, द फर्स्ट वन स्ट्रिप्टोकाइनेस, सेकेंड वन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, थर्ड वन हिपारिन, द लास्ट वन दैट इज ट्रानेक्सामिक एसिड, विच इज द करेक्ट वन। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज, तो कौन होता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो ये होता है दैट इज स्ट्रिप्टोकाइनेस। क्या होता है, स्ट्रिप्टोकाइनेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ED50 इज मेजर ऑफ, ED50 इज मेजर ऑफ, द फर्स्ट वन efficacy, second one potency, third one safety, and the last one toxicity, which is the correct one। ED50 इज मेजर ऑफ, तो क्या होता है ये, दैट इज पोटेंसी। क्या मेजर कराता है, पोटेंसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटालिस्ट इज यूज इन द फर्स्ट वन CCF, second one EMI, third one heart attack, and the last one hypertension, which is the correct one। डिजिटालिस इज यूज इन, तो किस में यूज होता है डिजिटालिस का, तो डिजिटालिस का यूज होता है दैट इज CCF। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा इज, अ मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा इज, द फर्स्ट वन पिलोकार्पिन, सेकेंड वन एम्फेटामाइन, देन इफेड्रिन, एंड द लास्ट वन क्लोरोक्विन। क्वेश्चन क्या था हमारा, द क्वेश्चन इज दैट अ मियोटिक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा, कौन सा ड्रग होता है जो ग्लाउकोमा में यूज होता है, सो विच इज द करेक्ट वन, दैट इज पिलोकार्पिन। क्या होता है, पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन शफल है, सो आपको ध्यान से करना है। अ मियोटिक ड्रग यूज इन द ग्लाउकोमा दैट इज पिलोकार्पिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हैप्पीली हमने कितने क्वेश्चंस डन किए हैं, 25। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक बटन को आपको क्या करना है, प्रेस करना है, एंड क्लास को शेयर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकोना अल्कलॉइड यूज इन द कार्डियक अरिथमियासिस इज, सिंकोना अल्कलॉइड
used in the cardiac arrhythmias is? The first one, quinidine, then quinine, then synconidine, and the last one, all of the above. Which is the correct one? सिंकोना अल्कलॉइड यूज इन द कार्डियक अरिथमियासिस दैट इज होता है क्विनिडीन. क्या होता है? क्विनिडीन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. इमिप्रामाइन इज यूज एज ए और एन. क्या यूज होता है इमिप्रामाइन का? द फर्स्ट वन ट्रैंक्विलाइजर, सेकेंड वन एंटी कन्वल्सेंट, थर्ड वन एंटी डिप्रेसेंट एंड द लास्ट वन एनालिप्टिक. विच इज द करेक्ट वन? क्या यूज़ होता है इमिप्रामाइन? तो इमिप्रामाइन का यूज़ होता है दैट इज एंटी डिप्रेसेंट. क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. किस ड्रग से ट्रीट किया जाता है हाइपरटेंशन को? द फर्स्ट वन इज दैट प्रोपानोलॉल, सेकेंड वन डिगॉक्सिन, देन एड्रेनालिन एंड द लास्ट वन quinidine. Which is the correct one? Hypertension is treated by one of the following drugs. Which one is that? तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो हाइपरटेंशन में यूज होता है? तो ये होता है दैट इज प्रोपानोलॉल. क्या होता है? प्रोपानोलॉल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. एन एग्जाम्पल ऑफ लो एक्सक्रीटिंग ड्रग इज. एंड एग्जाम्पल ऑफ लो एक्सक्रीटिंग ड्रग इज. द फर्स्ट वन para-aminohippurates, second one penicillin, third one insulin and the last one glucuronides. Which is the correct one? तो एग्जाम्पल ऑफ लो एक्सक्रीटिंग ड्रग होता है दैट इज इंसुलिन. क्या होता है? इंसुलिन. इंसुलिन का क्लासिफिकेशंस पता है आपको? नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराएंगे. अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उनमें बहुत बार रिपीट हुआ है इंसुलिन का क्लासिफिकेशंस भी. ठीक है. बैक क्लासेस भी आपको कंप्लीट करना है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 21. ड्रग यूज अगेंस्ट द एक्टिव रूमाटाइड आर्थराइटिस इज. ड्रग यूज अगेंस्ट एक्टिव रूमाटाइड आर्थराइटिस इज. तो इनमें से कौन होता है जो एक्टिव रूमाटाइड आर्थराइटिस में अगेंस्ट यूज किया जाता है? द फर्स्ट वन दैट इज सल्फासालाजिन, सेकेंड वन लेफ्लुनामाइड, थर्ड वन सिलिकॉक्सिब एंड द लास्ट वन मिथोट्रिक्सेट. ये सिलिकॉक्सिब किस में आता है? किस क्लास में आता है? आपको नासाड के किस क्लास में आता है ये आपको बताना है. सिलिकॉक्सिब. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं बट एक दो स्टूडेंट होते हैं जैसे कि बबीता, राज वगैरह, यही स्टूडेंट बस इनका ही कमेंट दिखता है मुझे. बाकी स्टूडेंट आपको पता नहीं है क्या, या फिर आपको कमेंट नहीं करना? कर लिया करो, आपका भी रिविजन्स हो जाता है. बस इसके लिए मैं आपको कमेंट करने बोलती हूँ. ठीक है. सो ड्रग यूज अगेंस्ट द एक्टिव रूमाटाइड आर्थराइटिस होता है दैट इज कौन होता है? ये होता है दैट इज सल्फासालाजिन. क्या होता है? सल्फासालाजिन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इनालप्रिल मालिएट इज एज एन. इनालप्रिल maleate is as an. The first one antibiotic, second one antiseptic, third one antihypersensitive agent and the last one antihistamine. Which is the correct one? Enalapril maleate is as an. क्या होता है? तो इनालप्रिल मालिएट जो होता है ये होता है एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट. क्या होता है? एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? Option C is the correct one. Next question, question number 19. Fluoroquinolines are excellent agent for. Fluoroquinolines are excellent agent for. The first one UTI infection, second one malaria, third one amoebiasis and the last one typhoid. Which is the correct one? Fluoroquinolines are excellent agent for. तो किसका एक्सलेंट एजेंट होता है? ये होता है दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन का. किसका होता है? यूटीआई इन्फेक्शन का. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लोकल एनास्थेटिक एजेंट इज. लोकल एनास्थेटिक एजेंट इज. द फर्स्ट वन ईथर, सेकेंड वन नाइट्रस ऑक्साइड,
थर्ड वन साइक्लोप्रोपेन एंड द लास्ट वन प्रोकेन HCl। क्या होता है? अ लोकल एनास्थेटिक एजेंट इज, तो ये होता है दैट इज प्रोकेन HCl। क्या होता है? प्रोकेन HCl। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Amyl nitrate pearls are administered by, amyl nitrate pearls are administered by the first one oral route, second one sublingual, third one parenteral route and the last one inhalational. Which is the correct one? Amyl nitrate pearls are administered by, तो किस रूट से दिया जाता है? ये दिया जाता है बाय इनहेलेशनल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Moving to the next question, question number 16. Which of the following drug is an irritant purgative? Which of the following drug is an irritant purgative? The first one liquid paraffin, second one castor oil, third one magnesium sulfate and the last one bisacodyl. Which is the correct one? Which of the following drug is an irritant purgative? तो कौन होता है? ये होता है दैट इज कैस्टर ऑयल। क्या होता है? कैस्टर ऑयल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ, माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ द फर्स्ट वन एट्रोपिन, second one edrophonium, third one pancuronium and the last one donepezil. Which is the correct one? Myasthenia gravis is diagnosed with होता है that is edrophonium. क्या होता है? edrophonium. Option B is the correct one. edrophonium. Next question, question number 14. methotrexate is an, क्या होता है methotrexate? एंटी मेटाबोलाइट होता है, एंटी मलेरियल होता है, परगेटिव होता है या फिर एंटीसेप्टिक होता है? दिस इज द करेक्ट वन। तो मिथोट्रेक्सेट किस क्लास में आता है? ये आता है एंटी मेटाबोलाइट क्लास में। किस क्लास में आता है? एंटी मेटाबोलाइट क्लास में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज एंटी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is used as a diuretic? The first one furosemide, second one chlorothiazide, third one spironolactone and the last one all of the above. तो इनमें से कौन होता है जो डायूरेटिक क्लास में आता है? तो सभी क्या होते हैं? डायूरेटिक क्लास में आता है। फ्रूसेमाइड भी आपका डायूरेटिक क्लास में आता है, क्लोरथायाजाइड भी आता है, एज वेल एज स्पाइरिनोलैक्टोन भी आता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एड्रेनालिन इज गिवन इन द ब्रोंकियल अस्थमा बाय, adrenaline is given in the bronchial asthma by which route? The first one subcutaneous, second one inunction, first one oral route and the last one intravenous. Which is the correct one? Question number 12 is that adrenaline is given in the bronchial asthma by, तो किस रूट से दिया जाता है एड्रेनालिन को? तो एड्रेनालिन को दिया जाता है बाय सबक्यूटानियस रूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। entrance of the drug in the blood circulation is called, entrance of the drug into the blood circulation is called as, the first one excretion, second one absorption, then distribution and the last one adsorption. Which is the correct one? तो entrance of drug into the blood circulation that is called होता है absorption. क्या होता है? absorption. ऑप्शन सी इज द परफेक्ट वन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 बाकी है अभी। बिफोर दैट आपको क्या करना है? क्लास को शेयर भी करना है एंड लाइक भी करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट डायबिटिक मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द फर्स्ट वन hypoglycemia, second one hyperglycemia, third one hypocalcemia and the last one all of the above. Which is the correct one?
डायबिटिक मेलाइटस इज कैरेक्टराइज बाय, तो क्या होता है ये होता है दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल सल्फोनिल यूरिया यूज इन डायबिटिक मेलाइटस इज। ओरल sulfonyl urea used in diabetic mellitus is the first one metformin, second one gliclazide, third one fenformin, and the last one miglitol. Which is the correct one? Oral sulfonyl urea used in diabetic mellitus होता है that is gliclazide. क्या होता है? Gliclazide. Option C is the correct one. Moving to the next question. Question number 8, that is protozoite used in amoebiasis is. Protozoite used in amoebiasis is the first one carbimazole, second one methimazole, then third one tinidazole, and the last one tetracycline. Which is the correct one? प्रोटोजोसाइड यूज इन अमीबियासिस इज, तो ये कौन होता है? दैट इज टिनिडाजोल। क्या होता है? टिनिडाजोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोजल एप्लीकेशन इज यूज फॉर द फर्स्ट वन स्टमक, सेकेंड वन वजाइना, देन थर्ड वन थ्रोट, एंड लास्ट वन इज द रेक्टम। विच इज द करेक्ट वन? म्यूकोजल एप्लीकेशन इज यूज फॉर, तो किस में यूज होता है? ये होता है दैट इज रेक्टम। करेक्ट कर लेना स्पेलिंग, दैट इज रेक्टम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, angiotensin converting enzyme that is ACE inhibitor used in hypertension is. Angiotensin converting enzyme that is ACE inhibitor used in the hypertension is the first one methyl dopa, second one reserpine, third one captopril, and the last one atenolol. Which is the correct one? Angiotensin converting enzyme inhibitor used in hypertension is, तो कौन यूज होता है? ये होता है दैट इज कैप्टोप्रिल। क्या यूज होता है? कैप्टोप्रिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, chlorpromazine that is largectile is used to treat. Largectile is used to treat the first one schizophrenia, second one epilepsy, third one mania, and the last one Alzheimer. Which is the correct one? Chlorpromazine that is largectile is used to treat. तो किस में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। किसे ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है? सीजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, all are the typical antipsychotic agent except. All are the typical antipsychotic agent except the first one chlorpromazine, second one risperidone, third one olanzapine, and the last one ziprasidone. Which is the correct one? All are the typical antipsychotic agent except क्या होता है? क्लोरप्रोमाजिन। बाकी सब क्या है? एंटीसाइकोटिक, अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, an antidote to treat the morphine poisoning is the first one dimercaprol, second one all of the above, naloxone, and EDTA. Which is the correct one? An antidote used to treat the morphine poisoning, सब यूज़ होता क्या यूज़ होता है? तो इसमें यूज़ होता है नलोक्सोन, और आपको बताना है क्या यूज़ होता है। नलोक्सोन भी यूज़ होता है और क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज the first one doxycycline, second one azithromycin, third one ampicillin, and the last one all of the above. Which is the correct one? broad spectrum antibiotic is, तो इसमें सब आता है, डॉक्सीसाइक्लिन भी आता है, एजिथ्रोमाइसिन भी आता है, एम्पिसिलिन भी आता है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, एसिटाजुलामाइड इज द फर्स्ट वन डायूरेटिक, सेकेंड वन carbonic anhydrase inhibitor, third one used in glaucoma, and the last one all of the above.
तो एसिडाजोलामाइड का क्या यूज़ होता है, डाययूरेटिक भी यूज़ होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी होता है, यूज इन ग्लाउकोमा भी होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट वन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. सो हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 1 to 50 क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास. अगर आपको 50 ही क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या फिर आपको कम भी चाहिए हो तो भी कर लेना, ठीक है. अगर 1 to 40 भी चाहिए या फिर 1 to 30 भी चाहिए तो कर लेना, उससे कम मत करना, ठीक है. 30 मिनिमम रहेगा और 50 मैक्सिमम कर देना, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट भी आपको कवर करने होते हैं, ठीक है. हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे अभी. आज फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, कल सुटिक्स हो सकता है या फिर इवनिंग को दूसरी क्लास मिल जाएंगी आपको. और आज ही आपको इवनिंग तक, शाम 11 तक वेट करना, या फिर काफ़ी बच्चे होते हैं जो मुझे मैसेज करेंगे कि मॉडल पेपर नहीं मिला, ठीक है. तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. क्वेश्चंस सारे रेडी है, बस आपको कुछ सेटिंग्स बाकी है, बाकी आपको मिल जाएगा आज ही, ठीक है. मॉडल पेपर नंबर 5th, आई थिंक 5th ही चल रहा है. तो बिफोर दैट आपको जितने आपके अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं मॉडल पेपर के, 400 क्वेश्चंस आपके पास है, उसको आपको सॉल्व करना है एंड एनालिसिस भी करना है. मान लीजिए आपके 15 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं. 15 में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 1500 क्वेश्चंस. उसको एनालिसिस भी करना है एंड जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, वीक है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, ठीक है. तो सारे स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट. और जो भी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसके लिए आपको तगड़ी प्रैक्टिस करनी है. टेस्ट तो आपको देना ही देना है. टेस्ट आपको क्यों देने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ अगर गड़बड़ हुई तो आप सुधार सकते हो, वहाँ अगर कुछ हुआ कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है. आपके हाथ से सीधी आपकी सीट्स कोई और लेके जाएगा. बिफोर दैट आप टेस्ट दो जितने चाहे उतने दो. जितनी गलतियाँ हुई है उसके एनालिसिस भी करो, सुधारो, ठीक है. तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आपको क्या करना है? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास.